हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र में उपसर्ग विषय से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करें। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो नहीं है वाला प्रश्न है। कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, या फिर असत्य सत्य वाला प्रश्न आए, ठीक है, या फिर पूछा जाए कि गलत कौन सा है। तो ये प्रश्न बहुत ही दिमाग घुमाने वाले होते हैं दोस्तों। ठीक है, हम जल्दी में क्या करते हैं कि हम प्रश्न को सही से पढ़ते नहीं है और आंसर टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, आंसर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को जितने बेहतर ढंग से आप समझेंगे, आपका उत्तर उतना ही जबरदस्त होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न पर डिपेंड करता है कि हमारा उत्तर कितना सही जाएगा, हमारा माइंड कितना एक्टिव है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान दें, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन ए मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है तो फिर क्या है, ये हम देखेंगे व्याख्या में। ठीक है, अब देखें बाकी के ऑप्शन। ठीक है, क्या है ऑप्शन बी, सुपुत्र। ठीक है, सुपुत्र, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सम सु निरस दुरस प्रति परिरा एक ट्रिक बताई थी, उसमें सु उपसर्ग था कि नहीं था। ठीक है, तो ये उसी सु उपसर्ग की बात हो रही है। सार्थक यानी कि मूल शब्द है पुत्र, पुत्र में क्या लगा है, सु उपसर्ग लगा है। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन डी देखें, इसमें भी क्या है, कर्म हमारा क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, जिसमें सु उपसर्ग लगा है और शब्द बन गया सुकर्म। ऐसे ही हमारा धर्म, धर्म क्या है, मूल शब्द है ऑप्शन सी में, जिसमें अ उपसर्ग लगा है। ठीक है, क्या बन गया, अधर्म। ठीक है, लेकिन मिलान, मिलान में क्या है, मिलान में कोई भी उपसर्ग नहीं है। पहली बात, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, उपसर्ग में अगर मात्राएं आएंगी तो छोटे ई की, छोटी ई की, ठीक है, या फिर छोटे ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, बस बड़े आ की मात्रा एक जगह आएगी। ठीक है, जहां पर बड़ा आ होगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है। बाकी छोटी ई और छोटा ऊ हुई होगा। अगर बड़े आ की मात्रा आएगी तो शब्द की शुरुआत बड़े आ से होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है, मिलान में कोई भी उपसर्ग नहीं है। गौर करें व्याख्या पर, गौर करेंगे। मिलान शब्द, मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसमें मिल शब्द में ध्यान से देखना, मिल क्या है, मूल शब्द है जिसमें आन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये बात भी आपको देखनी है जब भी उपसर्ग और प्रत्यय का प्रश्न आएगा। ठीक है, प्रत्यय वाले प्रश्न में विशेष तौर पर या तो वे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि बताइए प्रत्यय कौन सा है, तब तो आप प्रत्यय बताएंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, देखना है कि ऑप्शन में कहीं उपसर्ग तो नहीं है। ठीक है, तो जो प्रश्न बनेगा कि प्रत्यय नहीं है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आंसर वो सही होगा जिस ऑप्शन में उपसर्ग लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही उपसर्ग वाला जब प्रश्न आएगा तो पूछेंगे बताइए किसमें उपसर्ग नहीं है। तो वह जब जिसमें उपसर्ग नहीं होगा उसमें क्या होगा, वह प्रत्यय वाला शब्द होगा। ठीक है, यह बात आपको दिमाग में सेट करके चलनी है एकदम बिल्कुल। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही बनता है। ठीक, तो गौर करें, हमने पढ़ा कि इसमें मिल शब्द में आन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जबकि सुपुत्र में सु उपसर्ग, अधर्म में आ उपसर्ग और सुकर्म में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसकी चर्चा हमने अभी कर ली है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करें, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। ठीक है, देखो
सम सु निरस दुरस प्रति परीरा। तो जो दुरस था, दुरस में मैंने बताया था एक बनेगा दुर उपसर्ग, ठीक है, एक बनेगा दुस उपसर्ग, ठीक है। अब देखो इसमें कहीं ऑप्शन में है या नहीं। तो दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, और ऑप्शन में भी डाउट है, ठीक है। ना तो दू है, ना अब, ना वी, ना उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, दुर्व्यवहार शब्द में, दुर्व्यवहार शब्द में दुर उपसर्ग है। क्या है? दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ध्यान दें, दुर में भी हलंत लगेगा, ठीक है, दुस में तो लगेगा ही लगेगा और दुर में भी आपका हलंत लगेगा, ठीक है। ध्यान देंगे, दुर्व्यवहार शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और दुर्व्यवहार का विच्छेद करने पर क्या बनेगा? दुर धन वी धन अवधन हार, ठीक है। क्या बना? दुर्धन वी धन अवधन हार, तब जाके बनेगा हमारा दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार। सही है, आधा वा और फिर पूरा या है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, जब उन्हें अलग किया तो वी बन गया और फिर हमारा अव बन गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब वी और अव मिलेंगे तो ये बन जाएगा व्य। क्या बन जाएगा? व्य, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। और मूल शब्द क्या है? हार, ठीक है, मूल शब्द है हार, ठीक। ये बात भी ध्यान रखें, शब्द को छोटे से छोटा करने की कोशिश करें, जो अंत में आपका निकलेगा छोटा शब्द वह मूल शब्द होगा, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग है, पॉसिबिलिटी देखते हैं किसमें है, ठीक है। ऑप्शन बी में पराजय, ठीक है, पराजय, पराजय में परा उपसर्ग है, जय क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। ध्यान दें बाकी के ऑप्शन पर, क्या है? ऑप्शन ए दशक, ठीक है, ऑप्शन सी लालिमा, ठीक है, और ऑप्शन डी कारीगर, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब देखें प्रश्न की व्याख्या। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है, ठीक है। और परा उपसर्ग का अर्थ है दोस्तों क्या? परा का अर्थ होता है परे, पीछे अथवा उल्टा, ठीक है। परा, पीछे, उल्टा, ये तीन अर्थ होते हैं किसके? परा के। तो ध्यान रखें, पराजय का तात्पर्य होता है हार, पराजय का तात्पर्य क्या होता है? हार, ठीक है। अतः विकल्प बी क्या है? सही उत्तर है, ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न शब्द है जिसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है यह बताना है। प्रत्युत्पन्न, ठीक है। तो ध्यान दें, एक ट्रिक थी, सम सु निरस दुरस प्रति परीरा। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूं ताकि आपको वीडियो में ही सारी बातें याद हो जाएं, ठीक है, अलग से आपको कहीं भी कुछ भी याद ना करना पड़े, ठीक है। आपका एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। कब कहां से क्या प्रश्न बनेगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है, किसके सिवा? एग्जामिनर के सिवा, ठीक है। इसलिए हमें अपनी तैयारी बेहतरीन रखनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दें, प्रत्युत्पन्न, तो प्रति परीरा ये हमने पढ़े थे। तो प्रति, इससे बना था हमारा क्या? एक तो प्रा उपसर्ग स्वयं था प्रा, ठीक है, और एक क्या था? प्रति था, प्रति था, ठीक है। तो कहीं भी शब्द की शुरुआत प्र से निकले तो आप दो उपसर्ग देखने की कोशिश करें, या तो प्रा या फिर प्रति, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम प्र सिर्फ मान करके चलते हैं तो त्युत्पन्न कुछ शब्द नहीं होता, ठीक है, त्युत्पन्न कुछ शब्द नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको प्रति मानते हैं, प्रति मान लें तो उत्पन्न हमारा शब्द जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन बी प्रति। प्रति उपसर्ग है किसमें? प्रत्युत्पन्न शब्द में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रति उपसर्ग है प्रत्युत्पन्न शब्द में। बाकी ऑप्शन भी देखें।
गौर करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या है, प्र उपसर्ग है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर है प्रत्यु, प्रत्यु कोई उपसर्ग नहीं है, हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, ठीक। प्रत्युत, प्रत्युत भी कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। और जबकि हमारा क्या है, प्रति, तो प्र या प्रति में से कोई एक उपसर्ग है, तो प्र तो नहीं है क्योंकि मूल शब्द हमारा उत्पन्न है, तो प्रति उत्पन्न। और अगर फिर भी भूल जाएं तो प्र के नेक्स्ट वाला वर्ण देख लें, जौन सा होगा, अगर ता है तो प्रति हो जाएगा वो, ठीक है, चाहे वह आधा ही क्यों ना हो, ठीक, और आधा ही होगा, ठीक। तो प्रति उपसर्ग है प्रति उत्पन्न में। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे, प्रति उत्पन्न शब्द में प्रति उपसर्ग है, इसका विच्छेद क्या बनेगा, प्रति धन उत उद धन पन्न, ठीक है। तो ध्यान रखें उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न, इसका भी अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो जहां पर भी उत वाला केस होगा तो ता वाले केस में संधि विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा, वह दा में बदल जाएगा, ठीक है, हलंत वाले दा में बदल जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो क्या बना, प्रति धन उद धन पन्न, यानी जो ठीक समय पर प्रस्तुत हो जाए उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न। क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्न, ठीक है, प्रत्युत्पन्न, ध्यान रखें, सही है। मुझे लगता है बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है, गौर करें, अनंग शब्द है यहाँ पर, अनंग, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अच्छा शब्द है, तो ऑप्शन बी अन उपसर्ग है, कौन सा है, अन उपसर्ग है, ठीक है। ध्यान रखें, अनंग शब्द में अन उपसर्ग है, क्योंकि जब ध्यान से देखें व्याख्या, अनंग शब्द में अन उपसर्ग है, अगर हम इसका विच्छेद करें तो हमारे पास शब्द बनेगा अन धन अंग, क्या, अन धन अंग, ठीक है, ये अंग की मात्रा भी तो है, तो हमारा मूल शब्द है अंग, जिसमें उपसर्ग लगा है अन, ठीक है, यानी कि कामदेव, अनंग का अर्थ होता है कामदेव, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के शब्द भी आ जाएं तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हमारा था फॉर्मूला, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, आविनुव पद्धति, ठीक है ना, तो आविनुव पद्धति में जो नु था, ठीक है, आविनुव क्या पढ़ा था, आभिनुव पद्धति, ठीक है, रिपीट कर दे रही हूं मैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए चीजें। तो आभिनुव, आभिनुव, ठीक है, ये जो नु है ना, इसमें अनुपसर्ग भी बनेगा और इसमें अनु उपसर्ग भी बनेगा इस वाले में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। तो प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, ऑप्शन सी भरतार, भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी इसके अलावा भरपूर, भरसक, भरपेट, ठीक है, इसमें क्या है, भर उपसर्ग है, ठीक है, तो भर भी एक उपसर्ग होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, भर भी एक उपसर्ग है, ठीक है, इससे शब्द बनेगा भरपूर, भरसक, भरपेट। तो अब प्रश्न में भर आ सकता है, ठीक है, भर उपसर्ग का प्रश्न आ सकता है, रेयर केसेस हैं ये, ठीक है, तो ध्यान रखें, ऑप्शन सी हमारा प्रश्न के अनुसार सही उत्तर है। भरतार, भरतार में कोई भी भरतार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, देखें प्रश्न की व्याख्या, भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि भरतपुर, भरतपुर और भरसक, भरपेट में भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भर उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों क्या, पूरा, पूरा या फिर भरा हुआ, पूरा या फिर भरा हुआ, किसका अर्थ है, भर का अर्थ है, ठीक है, ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन सी था, इसमें क्या है, इसमें भरतार शब्द है, तो इसमें ये क्यों नहीं है उपसर्ग, ये सुने, क्योंकि जब आप इसका मूल शब्द निकालेंगे तो क्या निकलेगा, भरत निकलेगा, क्या निकलेगा, भरत निकलेगा, जो कोई सार्थक शब्द है, भरत, ठीक है, इसलिए, ठीक है, और आर इसमें प्रत्यय है, ठीक है, आर इसमें प्रत्यय है, ध्यान रखें।
तो प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन सी सही है। ये क्या है? ये उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भर्तार में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, गौर करें, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आ उपसर्ग नहीं है ऑप्शन डी, आदरणीय में। आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। बाकी आ जन्म, ठीक है, इसमें आ उपसर्ग है। आगमन, ठीक है, इसमें भी आ उपसर्ग है। आकर्षक, इसमें भी आ उपसर्ग है। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे। आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय नहीं है, आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, जबकि आजन्म, आगमन तथा आकर्षक शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखें, विकल्प डी सही उत्तर है। अगला शब्द है, गौर करें, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी, कुलीन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी कुख्यात, कुचाल और कुयोग। तो गौर करेंगे दोस्तों, कुख्यात, कुचाल और कुयोग में, ठीक है, इसमें कु उपसर्ग है। कौन सा? कु उपसर्ग है, जबकि कुलीन में हमारा कोई भी उपसर्ग नहीं है। ध्यान रखेंगे, क्यों नहीं है? ध्यान दें व्याख्या पर। कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि कुख्यात, कुख्यात में हमारा उपसर्ग है कु। ठीक है, कु उपसर्ग है। कैसे बना? कुधन ख्यात, कुधन ख्यात से मिलकर हमारा शब्द बना कुख्यात। ठीक है, ऐसे ही हमारा शब्द बना कुचाल, कुधन चाल। क्या बना? कुधन चाल। ठीक है, तो कु उपसर्ग है किसमें? कुचाल में। ठीक, ऐसे ही हमारा एक शब्द है कुयोग, कुयोग, इसमें हमारा कुधन योग, कुधन योग। ठीक है, इसमें भी हमारा कु उपसर्ग है। ठीक है, कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो कु भी एक उपसर्ग है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीजें मैंने नहीं बताई थी, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो गौर करें, कुलीन, कुलीन में जो शब्द बना है ये कुल से बना है। ठीक है, कुल से बना है दोस्तों। ठीक है, कुलीन, इन प्रत्यय है। ठीक, तो इस वजह से ये सी ऑप्शन जो है हमारा सही है प्रश्न के अनुसार। इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है बताना है। ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या है? प्रश्न, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये अभी बताऊंगी। ठीक, तो ऑप्शन बी देखें पहले, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रतिष्ठा में, तो प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है। ऐसे ही अधिकार, एक शब्द है अधिकार, क्या है इसमें उपसर्ग? अधि उपसर्ग है। ऐसे ही ऑप्शन डी, संस्कार, संस्कार में कौन सा शब्द है? तो दोस्तों संस्कार, कभी भी अगर अनुस्वार आ जाए, ठीक है, ध्यान दें, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अनुस्वार जैसे पहला वर्ण हो और उसके ऊपर अनुस्वार आ जाए, तो आप उसको किस में बदल देंगे? माँ में बदल देंगे, हलंत वाला माँ। किस में? हलंत वाले माँ में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा? समधनकार। क्या हो जाएगा? समधनकार। ठीक है, जबकि जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न में हमारा प्रश्न में हमारा कोई भी उपसर्ग इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर, क्योंकि रीजन ये है, अगर हम इस प्रश्न को अलग करके देखें तो शन, शन का कोई भी अर्थ नहीं होता, यह सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये कुछ जरूरी बातें हैं दोस्तों, आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, एक बार व्याख्या देख लें, तब और ज्यादा ढंग से समझ पाएंगे।
गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रतिष्ठा में प्रतिधन स्था, क्या है, प्रतिधन स्था, ठीक है, इसका प्रयोग हुआ है। ठीक, इसमें प्रति उपसर्ग क्या है, प्रति उपसर्ग है। ठीक, ऐसे ही अधिकार, अधिकार में अधिधनकार, अधिधनकार, ठीक है, तो अधि उपसर्ग है इसमें। ठीक, ऐसे ही संस्कार, संस्कार में समधनकार, क्या है, समधनकार, यानी सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारा कौन सा सही है उत्तर, तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रश्न में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, संस्कार, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संस्कार में। अच्छा शब्द है संस्कार, इसको ध्यान में रख करके चलेंगे। अगर सम से कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो तुरंत उसको क्या करना, उसको सम में बदल देना। किस में बदल देना, सम में बदल देना, तुरंत आपके सामने ऑप्शन सही निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये इस केस से प्रश्न जरूर बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम का अर्थ है, क्या है सम का अर्थ, तो दोस्तों सम का अर्थ है भली प्रकार, भली प्रकार, उत्कृष्ट, क्या है, भली प्रकार, उत्कृष्ट। ठीक, या फिर साथ या पूर्ण संस्कार, साथ या पूर्ण संस्कार, ऐसे ही एक अर्थ और है पूर्णतया, पूर्णतया। ठीक है, और है अर्थ क्या है, संयोग, यानी संयोग। ठीक है, ऐसे ही दोष दूर करना, दोष दूर करना, ध्यान रखेंगे। फिर है सुधार, क्या है, सुधार। फिर है मन में पड़ने वाला प्रभाव, मन में पड़ने वाला प्रभाव। ऐसे ही धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाज। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी वे शब्द हैं। ठीक है, कौन से, ध्यान देंगे, ये सभी शब्द हैं जो कि अर्थ हैं किसके, संस्कार के। ठीक है, तो याद रखना है आपको, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। ठीक है, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। अब ये निष्पन्न का क्या अर्थ है दोस्तों, देखो क्या जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे निष्पन्न क्या है। तो निष्पन्न ये कह रहे हैं कि सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए संस्कार। ठीक है, संस्कार शब्द है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी क्या है, सामना। ऑप्शन सी क्या है, समझौता। ऑप्शन डी क्या है, स्वयं। इन तीनों में कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किस में है, ए में, संस्कार में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है, तो ऑप्शन ए प्रादेय। ठीक है, प्रादेय क्या है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, फॉर्मूला है। कैसे, देखें प्रश्न की व्याख्या। देखो यहाँ पर एक इन्होंने खुद भी क्या बनाया हुआ है, एक फॉर्मूला बनाया हुआ है उपसर्ग के संबंध में, तो गौर से सुनेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या है, प्राद्यो असत्वे, प्राद्यो असत्वे निपत्त संज्ञा भवन्ति। क्या है, प्राद्यो असत्वे निपत्त संज्ञा भवन्ति। ये पूरा की पूरा क्या है, सूत्र है, किससे संबंधित, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, उपसर्ग गति संज्ञक, ध्यान से सुनना, उपसर्ग गति संज्ञक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसके रूप में, गति संज्ञक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्या, उपसर्ग। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, उच्चारण। क्या है, उच्चारण। ठीक है,
और इसमें संधि कौन सी है? संधि अगर मैं पूछूं तो इसमें संधि है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि है उच्चारण शब्द में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों अगर ता वाला केस हो, ठीक है, तो किस में बदल जाता है? दा में बदल जाता है, ठीक है, लेकिन चा वाला केस हो तो किस में बदल जाएगा? ता में बदल जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। उच्चारण में उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग? उत उपसर्ग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए यानी कि उ, ठीक है, उ उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उ को अगर हम चारण से अलग करेंगे तो कोई भी मूल शब्द सार्थक रूप से हमारे सामने निकलकर नहीं आएगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद है ऑप्शन बी उच्च। उच्च भी कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक, ऐसे ही उच्च ये भी कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। आरण, आरण क्या है? अगर हम उच्च और उच्च लगाते हैं उपसर्ग के तौर पर तो आरण कोई अर्थ नहीं है उसका, ठीक है, ध्यान रखना। उपसर्ग और प्रत्यय के लिए मूल शब्द होना और उसका सार्थक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, दिमाग में छाप लें इस बात को, ठीक है। आपका 1 नंबर बहुत जरूरी है और गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में किसी भी हालत में, ठीक है। ये कुछ जरूरी बातें हैं, दिमाग में अगर आपने सेट कर ली तो आपके 1-1 नंबर तो ये सेट हैं, फ्री के नंबर है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। व्याकरण सबसे अच्छा विषय है, अगर आप इसे समझेंगे तो इसमें सिर्फ आपको वो टेक्निक समझनी है और अपना आंसर टिक करके आना है, ठीक है, फ्री के नंबर होते हैं ये, सही है ना। आप जब अगर मन से पढ़ने लगेंगे ना व्याकरण को तो ये बहुत जबरदस्त विषय लगने लगेगा आपको, ठीक है, बहुत समझ करके कभी ना पढ़े इसे, ठीक। तो ध्यान रखें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किसका? उच्चारण का। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है, बाकी के ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे। उच्चारण का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन चारण, क्या होगा? उत धन चारण होता है, ठीक है। अतः उच्चारण में क्या है? उत उपसर्ग है, उच्चारण में उत उपसर्ग है, लेकिन वास्तव में उत और उद का संधि रूप है। उत किसका संधि रूप है? उद का संधि रूप है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो ता वाले केस में उत जैसे है, तो अगर हम इसको पूरा शब्द बनाएंगे तो उद हो जाएगा, ठीक है। जैसे उद्भव, एक शब्द मैं आपके सामने रखती हूं उद्भव, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? उत धन भव, ठीक है। तो ता वाले केस में दा में बदल जाएगा और चा वाले केस में ता में बदल जाएगा, ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करें। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी में निढाल, निढाल में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, निढाल में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक। कैसे? तो देखें प्रश्न की व्याख्या। निढाल शब्द में नी उपसर्ग है, कौन सा है? नी उपसर्ग है, ठीक है, ध्यान दें। अन्य शब्द उपसर्ग रहित हैं, यानी कि अन्य शब्द जैसे निगाह, निवाला, निशाचर, इसमें क्या है कि ये उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और निढाल में उपसर्ग है कौन सा? नी, क्योंकि नी धन ढाल, नी धन ढाल ये बनेगा। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताया था? अभिनव पद्धति, अभिनव पद्धति, ठीक है, ये तो था स्वर व्यंजन, लेकिन व्यंजन में मैंने बताया था सम सु निरस दुरस परि प्रति परिरा, सम सु निरस दुरस प्रति परिरा, ये बताया था कि नहीं बताया था? तो जो निरस था उसमें नी उपसर्ग था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उसी की बात हो रही है, ठीक। तो निढाल में नी उपसर्ग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करें। किस शब्द में आ उपसर्ग है? छोटा आ, ठीक है, उपसर्ग है किस शब्द में? तो ऑप्शन सी में अभाव, ठीक है, अभाव, इसमें आ उपसर्ग है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? आ धन भाव,
आ धन भाव, भाव क्या है? मूल शब्द है, ठीक है, जिसमें उपसर्ग क्या लगा है? छोटा आ। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को, बहुत ही जरूरी बातें बता रही हूं आपको, ठीक है। और 100% अगर आपने ये 2 वीडियो देख लिए ना, जिंदगी में आपके कभी भी उपसर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, गारंटी लेती हूं मैं इस चीज की, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से देखें, ठीक है, और समझें। अगर फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, और अगर इसके बावजूद चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप एक बार अपनी किताबें जरूर उठा करके देखें, जो कुछ भी छूट गया है तो वो वहां से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, जैसे कुछ उपसर्ग रह गए हैं, बे, ठीक है, बे उपसर्ग होता है, जैसे कि बेकार, ठीक है, बेकार, ठीक है, बेगार, ठीक, ऐसे कुछ बे शब्द होते हैं जैसे आगे उपसर्ग लगते हैं, तो उन्हें आप अपनी किताबों से देखें, ठीक। इंपॉर्टेंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, तो गौर करें किस शब्द में आ उपसर्ग है, तो आ भाव में आ उपसर्ग है। बाकी ऑप्शन ए देखें, अभिमान, इसमें अभी उपसर्ग है। अनजान, अनजान में अन उपसर्ग है। अवमान में अव उपसर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। अभाव में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि अभिमान में अभी उपसर्ग है, और अनजान में अनुपसर्ग है, अवमान में अव उपसर्ग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमारा उपसर्ग वाला विषय यही समाप्त होता है। अगला विषय हम करेंगे पर्यायवाची, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, ठीक है। हम याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं चीजों को, ठीक है, क्योंकि शब्द ऐसे रख देते हैं। लेकिन अगर आप इस किताब के सभी पर्यायवाची कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रश्न पत्र में जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा उपसर्ग का विषय यही समाप्त होता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।